नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू RS उत्कर्ष इंग्लिश। अगर आप रिसेंटली सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो एक ऐसी ही पिक्चर आपको डेफिनेटली दिख रही होगी, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड एक सेंटिमेंट पिक्चर है जिसका मुख्य कार्य ये है कि इसे सपोर्ट गैदर करना है फॉर द सफरिंग दैट इज़ हैपनिंग इन गाज़ा पट्टी में ही जो आप साउदर्न मूवमेंट करेंगे, सदर्न सिटी की तरफ जाएंगे, एक सिटी वहाँ मिलेगी जिसका नाम है रफ़ा। रफ़ा एक्चुअली इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला और इज़राइल के साथ जो शेयर करता हुआ गाज़ा स्ट्रिप है, वहाँ पे आपको एक छोटी सी सिटी मिलेगी और यहाँ पे डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं। बहुत सारे कैंप्स हैं, बहुत सारे टेंट हैं और यहाँ पे पर्टिकुलर पिक्चर बहुत सारे अभिनेताओं अभिनेत्रियों ने ट्वीट भी किए हैं, एक्स पे भी ट्वीट किया है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी इसको अपलोड किया है टू शो द सपोर्ट फॉर द टू शो द सपोर्ट फॉर गाज़न्स एंड टू शो द सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो वहाँ पहुँच नहीं पा रही है। एक बहुत ही मार्मिक पिक्चर मैंने भी देखी कि वहाँ पे एक हेडलेस बॉडी ऑफ अ चाइल्ड वॉज बीइंग हेल्ड अप by a father or a person maybe, and the thing is that कि ये continuously जो thrashing हो रही है, bombing हो रही है, ये इज़राइल की तरफ से हो रही है in order to root out the Hamas according to the USA and certain other countries एक terrorist organization है जिसने अक्टूबर 7 को यहाँ पे इज़राइल में सदर्न रीजन ऑफ इज़राइल में हमला किया था। इस पिक्चर को एक काउंटर पिक्चर के थ्रू इज़राइल टैकल करने की कोशिश कर रहा है। जब ऑल आइज़ ऑन रफ़ा ट्रेंड कर रहा है तो उनका एक पिक्चर और आया है सामने फ्रॉम द इजरायली एम्बेसी दैट वेयर वर योर आइज़ ऑन अक्टूबर 7। अक्टूबर 7 was the date when Hamas launched air strikes against Israel. It is being considered कि ये थर्ड इंतिफादा था। चलिए इसके बारे में जानते हैं, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा ये क्या कैंपेन है। अभी तो फ़िलहाल रफ़ा क्रॉसिंग एक्चुअली इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसी वजह से इजिप्शियन बहुत सारे वहाँ पे उल्लंघन भी हो रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कंटिन्यूसली फायरिंग एक्सचेंज भी हो रही है। एन इजिप्शियन सोल्जर हैज़ बीन शॉट डेड इन रफ़ा बॉर्डर इंसिडेंट हैज़ हैपेंड विद इज़राइल, ऐसा एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और ये जो ग्राउंड ऑपरेशंस हो रहे हैं रफ़ा में, USA डिड टेल इज़राइल दैट इफ़ यू आर गोइंग टू गो विथ इंटेंस ग्राउंड ऑपरेशंस इन रफ़ा, ये हमारी रेड लाइन के अगेंस्ट है। बट फ़िलहाल USA का क्या रिएक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो रीसेंट एयर स्ट्राइक्स हैं ये रिपोर्ट किए गए हैं र्यूटर्स के थ्रू, जो वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं उनके थ्रू रिपोर्ट किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे कैंप्स जहाँ पे डिस्प्लेस्ड रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़, वो बेसिकली वहाँ टेंट्स लगा के रह रहे हैं और वहाँ पे कैंप्स में बॉम्बिंग की गई है, एयर स्ट्राइक ऑपरेशन किए गए हैं। दीज आर ऑल बीइंग टोल्ड अलेजिडली एंड यहाँ पे 2001 लोगों को इंजरी हो चुकी है ऐसा माना जा रहा है। अभी तक हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं हैं। 45 people have been killed and these are Gazans. Now all eyes on Rafah. This particular movement has garnered a lot of support. More than 30 million people, more than 30 million shares have already been done on Instagram. And बाकी जगहों पे भी ऐसा देखा जा रहा है, X पे भी इसको बहुत ट्वीट किया जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि मॉफ पिक्चर, ऑफ कोर्स दिस इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड पिक्चर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स एंड द डेजर्ट, बट इट shows the solidarity for Gazans, because whatever one's ideology might be, when innocent lives are lost, when children are killed, that is the biggest failure of humanity. तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये solidarity, ये support हमास के लिए नहीं है या पैलेस्टीन के लिए नहीं है, ये against the killing of children है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे इज़राइल ने भी एक ट्वीट किया है, where were your eyes on October 7? October 7 was the date when Hamas, which is a terrorist group, it's a violent armed group of the Egyptian Muslim Brotherhood. इनका काम क्या है? ये चाहते हैं कि इज़राइल या यहूदियों को पूरी तरह से पैलेस्टीनियन टेरिटरी से भगाया जाए और ये इंतिफादा के थ्रू करते हैं। ये इंतिफादा का क्या मतलब है? इंतिफादा का मतलब है टू शेक। ये एक अरबिक वर्ड है, इसका मतलब इतना ज़ोर से अटैक करो कि वहाँ से सब भाग खड़े हों। और ये इंतिफादा इनफैक्ट जब 1990s में जम्मू कश्मीर के बारे में बात हो रही थी, जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, तब भी बात हो रही थी कि इंतिफादा खड़ा हो रहा है। तो इंतिफादा मीन्स एन अपहीवल।
इस तरह से अपहीवल रखो, इस तरह से रेज करो कि वहाँ से सारे लोग डिस्प्लेस हो जाएं। इज़राइल का पूरा जो क्रिएशन है हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। इज़राइल का क्रिएशन एज अ जूइश नेशन रहा है। जब 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही थी, बहुत क्वेश्चंस थे, हिटलर इतने सारे यहूदियों को मार रहा था, तब उसके अगेंस्ट एक सेंटिमेंट खड़ा हो गया था, हिटलर के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट खड़ा हो गया था जिससे वर्ल्ड वॉर 2 कराई थी। बट इवेंचुअली हमने देखा कि ज्यूइश जो नेशन बनने लगा वो इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि ज्यूज़ को लग रहा था हम कहीं भी सेफ़ और सिक्योर नहीं रह सकते। तो यहाँ पे क्योंकि जेरूसलम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर ज्यूज़, ये फर्स्ट टेम्पल ऑफ सोलोमन यहीं बनाया गया था वेस्ट बैंक में, ऐसा ज्यूज़ कहते हैं, इसलिए उनको यहाँ रखा गया। तो यूनाइटेड नेशंस ने इज़राइल को 1948 में जब बनाया था तो बहुत सारे अरबिक नेशंस इसके अगेंस्ट थे क्योंकि वो जानते थे कि ज्यूज़ के साथ उनकी बनती नहीं है। तो यहाँ पे मुसलमान देशों के बीच में एक अलग से यहूदी देश बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये अरबियों का कहना था, अरब्स का कहना था। बट इवेंचुअली हमने देखा कि नेशन बना, ज्यूइश नेशन बना, बहुत ही प्रॉस्परस नेशन बना। बट ये लगातार इजराइल हमास का वॉर जो चल रहा है वहाँ पे इसको ट्राइबल वॉरफेयर कहते हैं। अटैक रिसेंट जो अभी बहुत ज़्यादा भयानक अटैक चल रहा है, जो भी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं ऐसा माना जा रहा है कि मई 26 से अटैक ज़्यादा शुरू हो गए, मतलब बहुत इंटेंसली शुरू हो रहा है। यहाँ पे इन्फ्लिक्ट किया गया है ये एक इनकैम्पमेंट पे जो अटैक है, जो कि मेकशिफ्ट शेल्टर्स की तरह काम कर रहा था रफा सिटी के पास, तल अस सुल्तान के पास। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई अभी तो फ़िलहाल ये हमारी रेड लाइंस नहीं क्रॉस कर रहा है। भले ही शुरू में कहा गया था, यूएसए ने कहा था कि अगर इज़राइल किसी भी प्रकार का हमला करता है रफ़ा के पास, ग्राउंड ऑपरेशंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ ज़रूर कदम उठाएंगे, हमारी रेड लाइन्स क्रॉस मत करो। रिसेंटली यूएसए ने कहा है कि ये हमारी रेड लाइन्स क्रॉस नहीं कर रहा है, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं है, ये एक माइनर ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन क्यों चल रहा है? क्योंकि इज़राइल चाहता है कि जितने भी बंदी बनाए गए लोग हैं, हॉस्टेजेस हैं, हमास के कंट्रोल से छूट जाएं। ऐसा माना जाता है कि रफ़ा में और गाज़ा स्ट्रिप में अंडरग्राउंड कनेक्शंस हैं हमास के, और हमास यही चाहता है कि कितना हम झुका सके इस समय इज़राइल को। और हमास भी क्यों नहीं सरेंडर कर रहा है, उसको पता है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बन रहा है अगेंस्ट इज़राइल, कोलैबोरेशन एज इन कंडेमनेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमास भी बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली जो पिक्चर थी अभी तक, जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली पिक्चर आई है और पर्सनली मुझे भी लगी है, वो एक हेडलेस चाइल्ड की बॉडी थी, कुछ 4 रिमेन्स भी थे। इतना बुरा हाल चल रहा है अभी रफ़ा में, इसीलिए कह रहे हैं ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। सो इंडिया का भी स्टैंड हमेशा यही रहा है, इंडिया का स्टैंड ये रहा है कि आप 2 स्टेट सोल्यूशन निकालिए, इज़राइल और पैलेस्टीन दोनों मिलकर बैठें और बातचीत से कोई भी मुद्दा सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि वॉर कभी भी किसी चीज़ का सच में आंसर नहीं है। इसमें इनोसेंट लाइफ्स जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तेल का उत्पाद जितना हो रहा है, तेल का ट्रेड जो हो रहा है वो ख़राब हो रहा है, लगातार परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इज़राइल का क्रिएशन अराउंड मेनी मुस्लिम नेशंस था। ये सीरिया है, जॉर्डन, इजिप्ट और ये गाज़ा पट्टी है जहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं रफ़ा की बात करूँ तो ये रफ़ा है, ये रफ़ा क्रॉसिंग है। इज़राइल इज़राइल ने 2005 में जब यहाँ एंट्री की थी और अभी एग्ज़िट किया था 2005 में, और अभी यहाँ पे 2024 में जब एंट्री की है, उसके बीच का जो टाइम था 2005 से लेकर 2024 तक का, ये रफ़ा की जो क्रॉसिंग है इजिप्ट इसे कंट्रोल करता था। और अभी रिसेंटली यही एक सिस्टम था, यही एक पैसेज था जहाँ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लगातार हम इज़राइल को गाज़ा को पहुँचा रहे थे। बट ये क्रॉसिंग अब फाइनली बंद हो गई है। अब गाज़ा पट्टी का हाल ये है कि ये नॉर्थ से, वेस्ट से और ईस्ट से ऐसे घिरा हुआ है कि यहाँ इधर नहीं एस्केप कर सकता है, और इधर एस्केप कर भी लेगा तो ज़रूरी नहीं है कि बच जाए। गाज़न्स का ये हाल है। तो गाज़ा पट्टी नॉर्थ वेस्ट में सब यहाँ पूरे इज़राइल से घिरी हुई हैं, और अगर हम बात करें इसकी ईस्ट की तो ये माफ़ कीजिएगा, वेस्ट में यहाँ पे इज़राइल मेडिटेरेनियन के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, और ईस्ट की अगर बात करें तो इज़राइल के साथ सीमा साझा कर रहा है, जिसकी वजह से गाज़न्स के पास और कोई जगह है ही नहीं जाने की अपार्ट फ्रॉम दी इजिप्शियन का सिन्नाई पेनिनसुला। तो ये इजिप्ट का सिन्नाई पेनिनसुला है, इसको आप याद रखिएगा, सिन्नाई पेनिनसुला। अब सिन्नाई में रफ़ा क्रॉसिंग मतलब रफ़ा सिटी, और रफ़ा सिटी थी जिसके थ्रू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आ रही थी, जा रही थी। इनफैक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी
इसराइल को कहा है कि आप इस एरिया को छोड़िए, सीज़ फायर करिए, पर फिर भी आईसीजे ने अभी तक ये नहीं कहा कि एब्सोल्युटली आप सीज़ फायर कर दीजिए, बिल्कुल ही गोली चलाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल ही वॉर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी पता है कि हमास को अप्रूट क्योंकि वायलेंट है, अप्रूट करना इंपॉर्टेंट है, बट सिविलियंस को मत मारिए, ये कहना है साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पे इज़राइल ने जाना है कि हम शुरू में नॉर्थ में बेसिकली ऑपरेशंस, ग्राउंड ऑपरेशंस कर रहे थे। अब फ़िलहाल जो ऑपरेशंस चल रहे हैं मई, स्पेसिफिकली मई से पूरे मई के मंथ में, वो रफ़ा क्रॉसिंग के पास ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि गाज़ा में हमास का इंटेलिजेंस यूनिट यहाँ है और बहुत सारे अंदर ही अंदर हमास ने अपने कनेक्शंस बनाए हैं। जो इज़राइल और हमास का पूरा सिचुएशनशिप चल रहा है, ये पैलेस्टीन के लिए है, यानी कि पैलेस्टीन को एक देश करार देना चाहिए। पैलेस्टीन का विभाजन करके बेसिकली इज़राइल की एग्जिस्टेंस हुई है 1948 में, ऐसा हमास का कहना है। इसलिए यहाँ पे पैलेस्टीन को पूरी तरह से फ्री रखने के लिए हमको इज़राइल को हटाना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट हमास मीन्स। यानी कि अगर हम इज़राइल की बात करें तो ये इज़राइल है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में जो जेरूसलम का एरिया है, ये मुस्लिम्स, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीज़न क्या है? क्योंकि क्रिश्चियंस कहते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी में जेरूसलम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। ज्यूज़ के लिए फर्स्ट टेम्पल था, सोलोमन ने बनाया था, किंग सोलोमन ने जो। और मुस्लिम्स के लिए यहाँ पे अल-अक्सा मॉस्क है। तो अल-अक्सा मॉस्क भी बहुत सिग्निफिकेंट है इस्लामिस्ट कल्चर में। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? तीनों जो धर्म हैं इनके जनक एक ही हैं, यानी कि इब्राहिम इनके फादर माने जाते हैं तीनों धर्मों के। और इसी वजह से तीनों धर्मों का एक फादर होने की वजह से यहाँ पे तीनों धर्मों के लिए एक जगह स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसको ट्राइबल वॉरफेयर भी कहा जा रहा है, यानी कि ये ट्राइबल समय का वॉरफेयर कर रहे हैं। जब अभी तो हम डेमोक्रेसी हो गए, हम सिविल हो गए हैं, उस समय हम सिविल नहीं थे, हम घोड़े पे बैठते थे, निकल जाते थे मारपीट करने, तो उस समय का वॉरफेयर आज भी कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम यह है कि इब्राहिमिक रिलीजन से तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, पर तीनों में कॉमनैलिटी कौन है? इब्राहिम। तभी आप मुस्लिम्स में सुनते होंगे इब्राहिम, दैट्स द सेम पर्सन एज इब्राहिम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमास क्या चाहता है कि गाज़ा पट्टी, बेसिकली गाज़ा पट्टी हमास के कंट्रोल में है, और जो वेस्ट बैंक है ये थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, मतलब ये वायलेंट नहीं है, फतह के कंट्रोल में है। तो अगर हम कहें करंट सिचुएशन जो है, फतह कंट्रोल करता है इस पूरे एरिया को, और फतह को पता है कि अभी हम यहाँ पे वायलेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वायलेंस विल लीड टू इज़राइल्स, जो ये पूरा रात आ रहा है। बट इज़राइल यहाँ पे खुद एक्सेप्ट करता है कहीं कहीं कि सिविलियन डेथ इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मई 24 से इसने कहा था, एक रूलिंग सुनाई थी, कहा है कि इज़राइल यहाँ पे सारे मिलिट्री असॉल्ट बिल्कुल रोक दे। रीज़न बीइंग कि रफ़ा यहाँ पे पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज से बना हुआ है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली यहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है, वो रेफ्यूज लेना चाह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो रूलिंग आई है, कोर्ट ने ये भी कहा है कि इज़राइल रफ़ा क्रॉसिंग खोले इजिप्ट और गाज़ा के बीच में, और एक्सेस दे किसी भी फैक्ट फाइंडिंग या फिर इन्वेस्टिगेशन मिशन जो यूएन का जाएगा, गाज़ा में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका पता लगाएगा, ठीक है। मिलिट्री ग्राउंड ऑफेंसिव कब शुरू हुआ है? मई 7 को शुरू हुआ है। और अगर मई 7 की बात करें, तब से लेके अभी सिर्फ 11 दिनों में मई 18 तक 8 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। मतलब वो बेचारे जहाँ रह रहे थे वहाँ रह ही नहीं रहे। तो यहाँ पे सिविलियंस आर द मेन प्रॉब्लम, कि सिविलियंस को बचाना है, ये मेजर डिस्कशन है। साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट इज़राइल ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाके एक तरह से इस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस पर्टिकुलर थिंग के लिए लोग आवाज़ उठाएं। और इंडिया हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन बोलता है करने के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है।
दोनों देशों को आपस में बैठना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से आगे बातचीत ले जाएं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।